श्री राधे राधे। भक्तों, संगति का बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है। यदि किसी महान पुरुष का संग मिले तो महान गुणों का वास धीरे धीरे हृदय में हो जाता है, महानताएं आ जाती हैं, सद्गुण आ जाते हैं। और यदि विमुख लोग, नास्तिक लोग और परपीड़क लोगों का संग मिल जाए तो बचपन से वही रंग चढ़ते चढ़ते व्यक्ति पतित होकर के भयंकर दुष्टता का जीवन व्यतीत करता है और उसी को अच्छा मानता है वो। इसके उदाहरण हैं आतंकवादी लोग। वो पहले से आतंकवादी भले न हो, लेकिन संगत ऐसी पड़ जाती है कि वो उसको सीखते, करते, डरते, वही देखते, वही करते करते वो इतने भयंकर खूंखार हो जाते हैं कि दूसरों की जान लेने के लिए उनमें कोई दयालुता, कृपालुता नहीं रहती। उसे वो ठीक समझने लग जाते हैं। जबकि भगवान व्यास जी ने 18 पुराण का जो सार है उसको इस तरह से बताया गया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराण अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी की जो मुख्य दो बात है वो ये है कि दूसरे का उपकार करना पुण्य का काम है और दूसरों को सताना पाप का कार्य है। पुण्य और पाप की परिभाषा हो गई। किसी को सताना पाप और किसी का उपकार करना ये पुण्य है। आज आप जिन महान भक्त की चर्चावली सुनने जा रहे हैं, भक्त श्री शंकर देव जी, उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था, जन्म कह लें अथवा अभ्युदय कह लें, अर्थात उनकी कीर्ति का जो विकास हुआ उस समय बहुत ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी समाज में कि जिनका सामना उनको करना पड़ा। महाराज, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा और फिर भी भगवान की कृपा से उन सब झंझटों से, कुरीतियों से और कुसंगियों से बचते हुए वे आगे निकलते गए और प्रभु के भक्त बन गए। बहुत उच्च कोटि के भक्त बने। जिस समय शंकर देव का अभ्युदय हुआ था आसाम के एक क्षेत्र में, वो 16वीं शताब्दी समझिए थी। उसे जन्म तो उनका हुआ था सन 1463 में, लेकिन जब बड़े हुए तो 16वीं शताब्दी लग गई थी, अर्थात सन 1500 से ऊपर की बात थी। तो आसाम के पश्चिम में कोच राजा नर नारायण और पूर्व में अहोम राज स्वर्ण नारायण का राज्य था उस समय। और दोनों राजा तंत्र धर्म को मानने वाले थे। अब भक्तों, आप समझिए धर्म को कितने कितने स्वरूप लोगों ने बिगाड़ रखे थे वो। और मैंने बतलाया ना कि संगति ऐसी पड़ जाने से उसी को सही मानते हैं। दूसरों को मारना काटना भी सही मानते हैं। बलिदान करना जिसको बोलते हैं, दूसरों को मारना काटना। अरे पशु क्या, मनुष्य को भी मारने को सही मानते हैं, जब ये नहीं सोच पाते कि इन्हीं की जगह यदि हम हों और हमारी गर्दन काटी जाए किसी देवी देवता का नाम लेकर तो कैसे उचित होगा। ये दूसरे का सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते कि इसकी जगह हमारी गर्दन काटी जाए तो कैसे उचित होगा वो। और उसको धर्म से जोड़ देते हैं।
और उसको तंत्र का धर्म बताते थे। और प्रजा में भी तंत्र का ही बोलबाला था। और तंत्र धर्म वास्तव में वो नहीं है, लेकिन कहते थे वो लोग। तंत्र धर्म आसाम में पौराणिक युग से चला आ रहा था। ये था कि पौराणिक युग में आसाम का नाम था, आसाम नाम उस समय नहीं था, उस समय नाम था कामरूप राज्य। और कामरूप राज्य की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, जो आजकल गुवाहाटी नाम से जाना जाता है। तो कामगिरी का मतलब आप कामतगिरी नहीं समझिएगा, कामतगिरी तो चित्रकूट में है, मैं आसाम की बात कर रहा हूँ। कामगिरी में स्थापित था देवी कामाख्या का पीठ स्थान, वो भी है कामाख्या का पीठ स्थान। आप कुछ बताते हैं कि पहले से ठीक है, पहले तो बहुत ही भयंकर था, मनुष्य तक की बलि दी जाती थी, मनुष्य मार्केट काटे जाते थे। अब भी कहते हैं कि पशु बलि दी जाती है। और राजा महाराजा और आचार्यगण इस शक्ति पीठ की साधना और अनुष्ठान आदि में विश्वास करते थे और उसमें योग देते थे। इस कार्य में सहयोग भी देते थे राजा लोग। महाभारत और कई अन्य पुराणों में, विशेष रूप से कालिका पुराण में, कामरूप की तांत्रिकता की बहुत सी कहानियां मिलती हैं भक्तों। पर शंकर देव के समय में आसाम में तंत्र धर्म का स्वरूप जैसा बिगड़ा हुआ था, वैसा शायद पहले कभी नहीं रहा होगा। तांत्रिक साधन मुख्य रूप से जघन्य से भी जघन्य पाप कर्मों का साधन बना हुआ था। एक इतिहासकार गेट नाम के हुए, उन्होंने लिखा कि इस धर्म की अन्यतम प्रथा थी जीव हत्या की विभीषिका। इसमें मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। कालिका पुराण में वर्णन है कि उसी मनुष्य की बलि दी जा सकती है जिसके शरीर में किसी प्रकार का दोष न हो। वो भी वर्णन है कि किस प्रकार उसे कटघरे में खड़ा करके उसका सिर छेदन करना होता, सिर काटना होता, और किस प्रकार उसका रुधिर ताम्र पात्र में रखकर देवी चरणों में अर्घ देना होता है। मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा कामाख्या के मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद जब राजा नर नारायण ने उसका नव निर्माण कर इष्ट देवी की फिर से प्रतिष्ठा की, तब महाराज 140 मनुष्यों का सिर काट करके देवी की उनके रक्त के द्वारा अर्घ देवी को दिया गया था। और राजा ने यह कार्य किया था और उसे धर्म का कार्य बताया गया था। कितनी बुद्धि दूषित थी लोगों की। अब उन्हीं लोगों में से कहा जाए जो ये करते हैं, क्या करते थे, राजा से कहा जाता है कि तुम अपने बेटे को काट के चढ़ाओ देवी को, या अपना भाई अपने को चढ़ाओ, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को चढ़ाओ काट करके देवी के लिए, तो उसको धर्म नहीं मानता वो। गरीब लोगों को काट करके 140 लोगों का सिर काट करके देवी के लिए अर्घ दिया गया था जब फिर से देवी की प्रतिष्ठा की गई थी। और उस राजा का नाम था नर नारायण, राजा नर नारायण। और एक वर्णन के अनुसार ऐसा मिलता है, एकलिम था उसका नाम, कि उसके वर्णन के अनुसार ये मिलता है कि उस समय आसाम में कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ लोग थे ऐसे, शायद गरीब होंगे ज्यादा है, दुखी होंगे, कि वे अपने को देवी के बलिदान के रूप में निवेदन कर देते थे।
मेरा ख्याल उनके परिवार को राजा की ओर से बहुत धन दिया जाता होगा। गरीब आदमी एक मरता होगा, घर के लोगों को राजा की ओर से सहयोग धन दौलत का मिलता होगा। और जिस दिन वे घोषणा कर देते थे ऐसे गरीब लोग कि हमको उसके लिए लिया जाए बलिदान के लिए, तो उसके ऊपर से मरने के टाइम तक के लिए अंकुश हटाया जाता था कि कहीं से कुछ भी करे, खाए पिए, कैसे भी रहे। और तांत्रिक गण उसके साथ बहुत ही, अब ये पाप की कथा कहाँ तक सुनाऊं, उचित नहीं लगता सुनाने जाते। तो ये तंत्र धर्म इसको बोलते थे भक्तों, और कितनी जड़ी गहरी थी कि लोग इसको छोड़ने को नहीं तैयार। कितने राजाओं, आचार्यों, पंडा पुरोहितों द्वारा उसे संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता था, और इसको गलत मानने को ही नहीं तैयार होते थे। आज भी ऐसे मूढ़ों की कमी नहीं महाराज कि आज भी इस प्रकार की हत्याओं को धर्म मानते हैं। ऐसे में जब आसाम में स्वेच्छाचारिता का तांडव नृत्य हो रहा था और राजा भी धर्म के नाम पर अधर्म को प्रश्रय दे रहे थे, पवित्र वैष्णव धर्म का प्रचार कितना कठिन था, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कहाँ तो कोई चींटी भी पैर से न दब जाए, कोई कीड़ा न दब जाए, किसी को दुख न हो जाए हमारी बात से। वैष्णव धर्म में तो ये बात है। और वहां तो साक्षात बड़े बड़े जीव जंतु, बकरा, भैंस और मनुष्य तक की बलि की जाती थी, काट के चढ़ा दिया जाता था। किसी दैवी शक्ति संपन्न विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही ये संभव हो सकता था उसका विरोध करना। और आचार्य शंकर देव ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति थे भक्तों। उनका आविर्भाव उस समय के आसाम के धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पूर्ण रूप से तो नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समय में इस के सुधार का बहुत बड़ा कार्य किया। आसाम के आलीपुखर ग्राम में उनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नवोगा शहर से 16 मील दूर स्थित है। आसाम में जो नवोगा शहर है, नवोगा, वहां से 16 मील दूर है आलीपुखर। और उनके पिता जो थे कुसुमवर प्रसिद्ध भूइयां कायस्थ वंश के संपन्न जमींदार थे। एक धर्मपरायण सदाचारी व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति थी। शंकर परम रूपवान होने के साथ साथ एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अक्षर ज्ञान लाभ करने के साथ ही कविता करना प्रारंभ कर दिया था। तो पढ़ाई शुरू हुई और ये शक्ति प्राप्त हो गई थी, कवित्व शक्ति। और बाल्यकाल में ही उनकी तर्कपूर्ण तत्व कथा सुन करके पंडितगण दांतों तले उंगली दबा जाते थे। इनकी ऐसी तर्कपूर्ण और तत्व कथा होती थी भक्तों। ऐसी अद्भुत शक्ति भगवान ने इनको जन्मजात दी थी। 12 वर्ष की उम्र में शंकर देव को उनके पिता ने पंडितवर महेंद्र कंदली की चतुष्पाठी में भर्ती किया था। थोड़े ही दिनों में वे संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों में व्युत्पन्न हो गए थे। एक योगी के संपर्क में आकर उन्होंने योग साधना आरंभ की, पर प्रेम भक्ति के संस्कार लेकर के जन्म हुआ था इनका। शंकर देव का मन योग साधना में ज्यादा नहीं टिका।
उनका जो स्वभाव था भक्ति का था। उन्होंने भक्ति शास्त्र का विस्तृत अध्ययन करके उनका निगूढ़ तत्व हृदयंगम करने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात उनका मन श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन और अन्य तीर्थों के लिए दर्शन के लिए मचल पड़ा। उनके पिता ने कहा, तीर्थ भ्रमण तुम अवश्य करना, पर अभी नहीं, अभी तुम्हारी नवीन वयस है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। आगे विवाह कर गृहस्थ धर्म का और पिता और पितृपुरुष के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो पहले, फिर जब बड़ी उम्र के हो ना तब तीर्थ करना। सात्विक स्वभाव था, जीवन में सात्विकता प्रकट थी, इसलिए पिता की बात को आदर देने वाले आज्ञाकारी थे। शंकर आज्ञाकारी होने के कारण पिता की बात मान लिए। उन्होंने सूर्यवती नाम की एक रूपवती और धर्मपरायणा कन्या से विवाह किया। कुछ ही दिनों में सूर्यवती जिससे विवाह किया था वो और इनके पिता दोनों का ही निधन हो गया। तब शंकर देव के मन में तीव्र वैराग्य जागा। उन्होंने संन्यास लेकर के तीर्थ भ्रमण करना चाहा, पर उन्हें कुछ दिन और संसार में अटका रखा महाराज। उसका कारण ये था कि एक गुरुतर दायित्व उनके ऊपर था। उनकी पत्नी एक शिशु कन्या छोड़ गई थी, जिसका लालन पालन और विवाह करने के पूर्व वे घर से नहीं निकल सकते थे। इसलिए और कई वर्ष तक उन्हें संसार के कार्यों में जुटे रहना पड़ा। कन्या का विवाह हरि नाम के एक अच्छे वंश के युवक के साथ करने के पश्चात वे संसार के प्रति अपना दायित्व जो था उससे मुक्त हुए। तब अपने दो विश्वस्त और स्नेहभाजन अनुचर माधव दलई और जयंत पर अपनी जमींदारी और आत्मीय स्वजनों का भार छोड़कर फिर तीर्थ पर्यटन को निकले और 12 वर्ष तक शंकर तीर्थ भ्रमण करते रहे। जिन जिन तीर्थों में वे गए उनके नामों का उल्लेख उनके अनुयायियों ने किया है अपने ग्रंथों में और बताया है कि वे तीर्थ मुख्य रूप से थे नवद्वीप, शांतिपुर, सीताकुंड, गया, पुरी, काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बद्रिकाश्रम आदि। वे जहां जिस मंदिर या साधन पीठ में गए उसके साधकों और शास्त्रज्ञ पुरुषों का उन्होंने सत्संग किया और उनकी तत्व कथा और उपदेशों का श्रवण किया। वे विशेष रूप से प्रभावित हुए प्रेम भक्ति पथ के साधकों और आचार्यों के संग से। उसी समय उन्हें गुरु चरणों की प्राप्ति हुई। जनश्रुति है कि उन्होंने शांतिपुर में अद्वैताचार्य से दीक्षा ली थी। भक्तों, मैं आपको अद्वैताचार्य की चरितावली सुना चुका हूँ निमाय निताई की चरितावली में। तो अद्वैताचार्य जी तो वो महापुरुष थे जिनकी प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। वही प्रकट होकर के इनको महाराज शंकर देव को दीक्षा दिए थे और दीक्षा के समय अद्वैताचार्य ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भीतर जो शुद्धा भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है वो शीघ्र पुष्पित और पल्लवित हो और तुम्हें इष्ट की प्राप्ति हो। शंकर ने गुरुदेव से वैराग्य ग्रहण करके वैष्णवी संन्यास लेने की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा, नहीं वत्स, वो तुम्हारा पथ नहीं है। तुम्हें संसार में रहकर बहुत सा भगवत कार्य करना है। संसार को भगवत संसार में परिणित करके किस प्रकार जीवन सफल किया जा सकता है
इसका आदर्श उपस्थित कर जीवों के कल्याण का पथ प्रशस्त करना है तुम्हें। तुम परम ब्रह्म श्री कृष्ण और उनके लीला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और नाम का प्रचार करो। भगवान नाम की शक्ति को लोगों को समझाओ और नाम यज्ञ का उद्यापन करो, नाम यज्ञ का प्रचार करो। और स्वयं साक्षात जब अद्वैताचार्य जी ने दीक्षा दी और ये पवित्र सात्विक सेवा उनको सौंपी तो गुरु चरणों में साष्टांग पड़ गए वे और बोले, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा वही मेरा धर्म है। और बहुत भाव के साथ गुरु आज्ञा का पालन किया उन्होंने। वो चरित्र मैं आपको फिर आगे सुनाऊंगा। अभी इन महान गुरुदेव और महान शिष्य के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।